गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनटोल्ड स्टोरीज पे। तो आज की कहानी है जेनिफर के बारे में, जो अपने बच्चे को जन्म देने के दौरान बहुत सारी चीज़ें फेस करती है। कहीं पे तो अपने पति का प्यार तक खो देती है। आखिर क्यों? चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के। तो कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देख पाते हैं जिसमें है डैनियल एंड जेनिफर। जेनिफर का अभी ही बेबी होने वाला है, तो ये अस्पतालों से दूर एक आश्रम में अपने बेबी की डिलीवरी करना चाहते हैं। ऐसा डैनियल का मानना है कि अस्पताल थोड़े से खर्चीले और वहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस होने की वजह से बेबी की हेल्थ पे इफ़ेक्ट होगा, तो वो आश्रम में ही बच्चे को जन्म देंगे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि डैनियल एक आर्मी ऑफिसर है और ये दोनों अपने बेबी की डिलीवरी के लिए दूर किसी आश्रम में आए हैं। आश्रम के थोड़ी दूर पहुंचते ही इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। तभी वहाँ पे उसी आश्रम का केयर टेकर आके इनको बताता है कि आगे का रास्ता तो हमें चल के तय करना है। तो ऑब्वियसली ये लोग चल के आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे आश्रम पहुँचते ही ये देखते हैं कि एक लेडी अपने बेबी को लेके जा रही है ना। यहाँ पे तभी वो केयर टेकर होता है, ये इनका सारा सामान खोल के देखने लगता है, जो देख के डैनियल को बहुत गुस्सा आता है। पर यहाँ पे वो बताता है कि यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ या फिर ड्रग, स्मोक या ड्रिंक लाना मना है, तो अगर वो है तो वो निकाल देना पड़ेगा। तो इनको मजबूरन ऐसा ही करना पड़ता है। तो डैनियल अपनी सारी चीज़ें निकाल के इनको दे देता है। उसके बाद ये अंदर पहुँचते हैं और इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब तक बेबी की डिलीवरी ना हो जाए जेनिफर यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, जिसके लिए ऑब्वियसली ये एग्री करते हैं और एक ड्रिंक जेनिफर को पिलाया जाता है। यहाँ पे उसको एक रूम भी अलॉट कर दिया जाता है जहाँ पे ये लोग आराम से रह सके। पर हम देख पाते हैं कि जेनिफर इन सब चीज़ों से कुछ खास खुश नहीं लगती और उसको तभी अमला रात की एक पूजा के लिए इनवाइट करके जाती है। नवरात की पूजा के लिए वो डैनियल को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ आए, बिकॉज ये जगह उसके लिए नई है, तो उसका साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा। पर डैनियल बहाना मार के यहाँ से निकलने का डिसाइड कर लेता है ना। यहाँ पे जेनिफर के साथ वो पूजा की जाती है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल और अनयूजुअल फील करती है, बट वो पूजा ख़त्म हो जाती है ना। रात को जब जेनिफर उठती है तो पता चलता है कि डैनियल उससे काफ़ी दूर सोया हुआ है ना। वो उसको बताती है कि वो काफ़ी इनसिक्योर फील कर रही है, तो बेटर है कि वो उसके साथ सोए। पर अभी उसका साथ देने के लिए डैनियल यहाँ पे सो तो जाता है, पर ना जाने क्यों वो इस चीज़ों से उखड़ा उखड़ा लग रहा है। तभी सुबह भी हो जाती है और डैनियल फिर से निकल जाता है दूर कहीं स्मोक करने, ड्रिंक करने। तभी वो केयर टेकर उसको दोबारा वहाँ पे देख लेता है और उससे बहुत गुस्सा करता है कि तुम्हारी बेबी की हेल्थ पे ये इम्पैक्ट करेगा। और वहाँ पे हम देख पाते हैं कि जेनिफर की मालिश की जा रही है, तो वो इस चीज़ में भी कंफर्टेबल नहीं है, जिसके लिए वो डैनियल को रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो उसकी मालिश कर सकता है। यहाँ पे डैनियल उसको समझाता बुझाता है और फिर कुछ ही देर में काम का बहाना करके यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि डैनियल के साथ आर्मी में जब वो दूसरे लोगों के हाथों चढ़ गया था तो उसके साथ बहुत गलत हुआ था, जिससे उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गया है। और यहाँ पे उसे कुछ डाउट है अपनी वाइफ के बेबी के बारे में। वो क्यों, वो हमें जल्दी पता चल जाएगा। यहाँ पे वो जेनिफर का ख्याल तो रखता है पर बेमन से, और वो कई बार मौका मिलने पे यहाँ से बाहर भी निकल जाता है ना। पर वो घूम फिर के वहीं उसी आश्रम में पहुँच जाता है। तभी हमें पता चलता है कि आश्रम में वो लेडी समझाती है जेनिफर को कि आपके बेबी का बर्थ पानी में होगा, जिससे आपको लेबर पेन कम मिलेगा। जो जान के जेनिफर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उधर डैनियल भी यहाँ से निकलते हुए उस केयर टेकर के सामने आ जाता है, जिस वजह से उसे वापस लौटना पड़ता है ना। वापस लौट के वो जेनिफर के साथ बहुत ज़्यादा कैजुअल एक्ट करता है, पर
रात होते ही वो फिर से उसको अजीब तरीके से उसके पेट को टच करने लगता है और यहाँ पे उसे ऐसा लगता है कि जेनिफर के पेट में जो बच्चा है वो उसका नहीं है, पर इस चीज़ का उसके पास कोई रीज़न नहीं है, उसे कुछ याद ही नहीं है। तभी हम देख पाते हैं कि जेनिफर को दर्द होने लगता है, तो वहाँ की जो केयर टेकर थी दूसरी अम्मा, वो डैनियल से कह के उसे कुछ दवाइयाँ दिलाती हैं। दवाइयाँ खाने के बाद वो काफ़ी रिलैक्स फील करती है। तभी अमला भी उसको आके बताती है कि वो शायद प्रॉपरली अपनी मेडिसिन लेती नहीं, उसकी वजह से उसका दर्द बढ़ रहा है। तभी यहाँ पे जेनिफर को पता चलता है कि डैनियल ने तो बहुत दिनों से उसको उसकी दवाई दी ही नहीं, क्योंकि अमला हमेशा डैनियल को उसकी दवाई देती थी, जबकि डैनियल वो दवाइयाँ जेनिफर को नहीं दे रहा था। तो ये सब जान के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि आखिरकार डैनियल ये सब क्यों करता है। तभी डैनियल बताता है कि उसे तो कुछ याद ही नहीं कि वो कब और कैसे प्रेग्नेंट हुई, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी यानी उनकी शादी के तुरंत बाद ही तो वो कैंप के लिए निकल गया था, तो ये बेबी आखिरकार उसका कैसे हो सकता है। ये जान के वो अजीब एक्ट करने लगता है। हालांकि जेनिफर इस चीज़ के लिए उसे कुछ समझा नहीं पाती, पर वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगती है कि आखिरकार इसे कैसे मैं याद दिलाऊं कि ये उसी का बच्चा है। तभी हम देख पाते हैं डैनियल को। डैनियल अभी कुछ सोच में पड़ा है कि आखिरकार वो अपनी वाइफ से तो बहुत प्यार करता है, पर वो इस बच्चे को कैसे ख़त्म करे। वो हर वक्त उसी मौके की तलाश में रहता है। तभी एक सुबह पता चलता है कि ये दोनों यहाँ से यानी कि आश्रम से थोड़ा दूर चल के आ गए हैं। नाउ यहाँ पे आने के बाद डैनियल वो केयर टेकर कुछ बताना चाहता है, पर वो कुछ बताए उससे पहले ही डैनियल जेनिफर को यहाँ से दूर भेज देता है और उस केयर टेकर का वहीं पे खात्मा कर देता है और यहाँ से फिर से वो जाता है जेनिफर के पास। नाउ यहाँ पे जेनिफर काफ़ी अनयूजुअल फील करती है। तभी डैनियल भी अपना लुक चेंज करके यहाँ पे आता है और वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एक्ट करता है जेनिफर के लिए, जो देख के जेनिफर और अमला काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुकी थी। पर जेनिफर के माइंड में अभी भी वो सब चीज़ें चल रही है कि आखिरकार ये इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स क्यों फेस करवा रहा है उसको। तभी जेनिफर के हाथ लगती है डैनियल की डायरी, तो उसे लगता है कि आखिरकार वो इस चीज़ को नहीं मान रहा है, इसीलिए कि ये उसका बेबी है, इसीलिए वो शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज एक्ट कर रहा है। तो वो डिसाइड करती है कि नेक्स्ट टाइम इससे पहले कि डैनियल उसके बेटे को मारे, उससे पहले ही मौका मिलते प्रेयर रूम में जेनिफर उसी के गन उसी पे पॉइंट कर देती है। नाउ यहाँ पे वो डैनियल को समझाने की कोशिश करती है कि ये हमारा ही बेबी है। वो बहुत ज़्यादा याद करवाने की कोशिश करती है कि उस दिन तुम नशे में थे, तुमने ड्रग्स लिए थे या इसीलिए तुम्हें याद नहीं है। पर डैनियल मौका पाके फिर से उससे गन छीन लेता है और उससे चीज़ें नॉर्मल करने की कोशिश करता है, पर जेनिफर उससे डर के वहाँ से भागने लगती है। नाउ ये लोग भागते भागते वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर चले आते हैं, जिससे डैनियल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पे आग लगाने लगता है। तभी वो देखता है जेनिफर को, जो यहाँ से दूर भाग चुकी थी। ना इसका पीछा करते करते डैनियल भी यहाँ पे पहुँच जाता है और जैसे ही वो जेनिफर को देखता है तो जेनिफर का अभी लेबर पेन शुरू हो गया था, जिसके मारे वो वहीं पे गिर जाती है। ना इस सिचुएशन में जेनिफर को देख के रियलाइज होता है डैनियल को कि उसे अपनी वाइफ की हेल्प करनी चाहिए, भले उसे बेबी पसंद ना हो। जब वो पानी में लेके जाता है जेनिफर को डिलीवरी के लिए, तभी उसे वो सीन भी याद आ जाता है कि जब उसने नशे में अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट किया था। नाउ यहाँ पे इन दोनों की मदद से बेबी की डिलीवरी हो जाती है, पर जब वो बेबी जन्म लेता है
तो बिल्कुल ही खामोश था, जिससे ये दोनों बहुत ज़्यादा दुखी होकर रोने लगते हैं। और तभी अचानक बेबी रोने लगता है और इन दोनों की जान में जान आती है। और फाइनली डैनियल को रियलाइज़ होता है कि ये बच्चा उसी का है, और जेनिफर भी खुशी के मारे रोने लगती है कि फाइनली उसके बेबी को उसके फादर की एक्सेप्टेंस मिल गई। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि एक तो हॉस्पिटल से दूर रहो, कई बार वो फेक ड्रामा करके आपको बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट कि ड्रिंक एंड ड्रग्स से दूर रहो, क्योंकि वो आपके लिए और आपके अपनों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।